मैं जस्ट आपको एक साइकोलॉजी सिखा रहा हूँ जो आपको इस दिनों में ऐसे टाइप के टफ मार्केट में सस्टेन करने में मदद करेगी। छोटा एम मत रखो, साल का एम क्या है ये देखते हैं, ठीक है। 20 SL के बाद भी आपको वही क्वांटिटीज पंच करने का पैसा बचना चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि 200% के रिटर्न कंफर्म होंगे, बट मैं ये कह रहा हूँ कि पोटेंशियल है इस चीज में। बट इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका माइंड काम रहना, आपका माइंड आपके कंट्रोल में रहना, एंड वही चीज़ सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज 11 बजे है। एक्चुअली मैं 10:30 बजे से रिकॉर्डिंग कर रहा था, बट मेरी रिकॉर्डिंग इंटरप्ट हो गई। मैंने ये 2 लाइंस ड्रॉ करके रखे थे, ठीक है। तो ये एक हमारा करंट स्विंग बना है एंड ये प्रीवियस डे क्लोज का हमने जस्ट मार्क करके रखा था। कोई भी आज के दिन पुट का स्विंग अभी तक नहीं मिला है 11 बजे तक, ठीक है। एंड या डेफिनेटली 10:30 बजे जब मैं आया था तब मेरे लिए एक कॉल का स्विंग डेफिनेटली बना था एंड थोड़ा सा डिस्कशन मैंने इसके रिलेटेड करा था। 1 मिनट, लेट मी चेक, लॉगिन वगैरह सब कुछ है ना, ठीक है। तो थोड़ा सा डिस्कशन मैंने विक्स के ऊपर करा था। आज विक्स ने लो लगाया है एंड उसके बाद हम ऊपर चले गए हैं। तो डेफिनेटली आज के दिन थोड़ी सी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, बढ़ सकती है। एंड अगर वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो थोड़ा सा प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे हमारे। बढ़िया, डेफिनेटली अभी फॉर द पुट साइड आई जस्ट नीड 1 अपवर्ड मोमेंटम, एंड अपवर्ड मोमेंटम के बाद जब मार्केट नीचे आता है तब हम पुट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। 3 या 4 कैंडल बस मुझे ऊपर चाहिए एंड उसके बाद अगर स्विंग लो ब्रेक करता है तब हम एक पुट की ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। हेलो नमस्कार दोस्तों, 11:20 हुआ है एंड डेफिनेटली हमें पुट साइड का भी स्विंग मिला है फाइनली। बहुत अच्छा हुआ। कंटिन्यूसली अगर नीचे गिरता तो हमें स्विंग नहीं मिल पाता, बट डेफिनेटली एक स्विंग मिला है। डेफिनेटली कल के जैसा ये नहीं है, ठीक है। कल अगर हमारी गलती हुई है इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाओ। आप अगर आपको प्रॉपर दिख रहा है स्विंग तो आपको इसको कंसिडर करना पड़ेगा अभी। उसके बाद विन होगा या लूज़ होगा वो हम अभी कह ही नहीं सकते, ठीक है। तो अभी ये वाला जो लो है इसको हम स्विंग मार्क कर देंगे, ठीक है। एंड इसके नीचे अगर मार्केट निकलने लगता है तो हम एक पुट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ गया होगा। मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, ठीक है। मोर देन 3 and 4 कैंडल्स ऑन दी लेफ्ट साइड, 3 और 4, ठीक है। 3 इज मतलब बहुत रेयर केसेस में हम 3 कैंडल कंसिडर करते हैं। बढ़िया, 4 कैंडल, मोर देन 4 कैंडल एंड इधर मोर देन 4 कैंडल्स ऑन दी राइट साइड। तो लेफ्ट साइड का भी हो गया, राइट साइड का भी हो गया। अभी ये प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बन गया एंड इसके नीचे अगर जाता है तो डेफिनेटली हम एक पुट का ट्रेड प्लान करेंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, 12:10 हुआ है, ठीक है। एंड डाउनवर्ड मूव, एक तो सबसे पहले डाउनवर्ड मूव आई, उसके बाद अपवर्ड मूव आई, ठीक है। मोर देन 4 कैंडल्स एंड इधर भी मोर देन 4 कैंडल्स एक डाउनवर्ड मूव आई है। तो एक डाउट बनता है कि यार इसको शिफ्ट कर ले क्या। हमारी कॉल की एंट्री इधर थी, इस पॉइंट के ऊपर थी, तो इस कॉल की एंट्री को शिफ्ट करे क्या। डेफिनेटली ये डाउट आपके दिमाग में आ सकता है। मेरा जवाब इसके लिए होता है कि यार प्रीवियस जो लेवल थी एंड जो करंट लेवल है जो हम शिफ्ट करना चाहते हैं उसमें कितने पॉइंट्स का अंतर है, ठीक है। अगर आप गिनोगे ये पॉइंट्स, हार्डली 50 पॉइंट्स का अंतर है। हमारा टारगेट कितना होता है इधर निफ्टी में, नियरली 90 पॉइंट्स का निफ्टी में टारगेट होता है, तो 45 पॉइंट्स प्रीमियम में हमें मिल जाता है, ठीक है। ये हमारा टारगेट होता है। तो अभी आप मुझे बताओ 50 पॉइंट्स का डिफरेंस है करंट जो हम न्यू लेवल बनाना चाहते हैं एंड ये एक पुरानी लेवल है। तो 50 पॉइंट्स का अंतर है, तो मैं डेफिनेटली शिफ्ट नहीं करता। कुछ फर्क नहीं पड़ता। डेफिनेटली मार्केट को प्रूव करने देंगे हम लोग कि यार ये ट्रेंडिंग हो रहा है, ठीक है। मार्केट अगर ट्रेंडिंग हो रहा है तो वो सिर्फ 50 पॉइंट के लिए ट्रेंडिंग नहीं होगा, ठीक है। मैं एक पर्सनली ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करने वाला ट्रेडर हूं। अगर आप मेरी सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो मेरी एडवाइस वही रहेगी कि यार 50 पॉइंट्स का कंफर्मेशन लेने देते हैं मार्केट को। इसके ऊपर गया, देर आर हाई चांसेस इससे फिर से नीचे आ सकता है, ठीक है। बट अगर बाय एनी चांस इस लेवल को ब्रेक करता है तो देर आर बेटर चांसेस कि मार्केट ट्रेंडिंग हो, ठीक है। हमें ट्रेंडिंग मार्केट में पैसा कमाना है तो डेफिनेटली 50 पॉइंट के लिए ट्रेंडिंग नहीं होता मार्केट। ट्रेंडिंग होना है तो 200 पॉइंट के लिए हो जाएगा मार्केट, ठीक है। तो यही थॉट प्रोसेस मेरी रहती है। बाय एनी चांस अगर इन दोनों का डिफरेंस होता 90 पॉइंट्स या मोर देन 90 पॉइंट्स, देन डेफिनेटली मैं कॉल का शिफ्ट कर लेता, ये लेवल को हटा के ये लेवल को मार्क कर लेता, ठीक है। बढ़िया, डेफिनेटली अभी मैं शिफ्ट नहीं कर रहा, ठीक है। इस लेवल को हटा देते हैं एंड इस लाइन को भी हटा देते हैं हम लोग। अभी तक वही 2 ही लेवल है, ये एक लेवल है एंड ये एक लेवल है। अभी देखते हैं ट्रेड मिलता है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, 2:25 हुए हैं एंड आज के दिन भी यार मार्केट ने पूरा का पूरा खून चूसने का काम करा है। यार इसीलिए आई कैन डेफिनेटली रिलेट विथ मेजोरिटी ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स जिनका
जिनका आप कह लो मंथ पूरा का पूरा मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है, उनके लिए ये ऐसे दिन होते हैं ना, ये एक दिन हो गया, ये एक ऐसा दिन हो गया, ये दिन ऐसे ही निकालना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। ठीक है, ना आपको इस दिन में ट्रेंड मिलेगा, ना आपको इस दिन में ट्रेंड मिलेगा। ठीक है, पूरा का पूरा अभी ये दो मुंह लगाया मार्केट ने, अभी क्या होगा मेजोरिटी ऑफ द टाइम इधर अगर आप घुस गए कैसे भी, कॉल ले लिया, पुट ले लिया, तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम ऐसे रैंडम नेचर में आपका लॉस होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो अभी ये बनाने के बाद मार्केट अभी उसके आगे क्या कर रहा है, लिटरली पूरा का पूरा साइडवेज स्ट्रक्चर में ही घूम रहा है 2 या 3 घंटे से। अभी डेफिनेटली 1 घंटा बचा है, एंड जैसे कि आपको पता होगा अभी 2:30 के बाद में कोई भी ट्रेड नहीं लेता, तो डेफिनेटली अभी हमें ट्रेडिंग रोकनी ही पड़ेगी, एंड आज का दिन हमारा नो ट्रेडिंग दिन हो जाएगा। ठीक है, मैं ओवरऑल डेली चार्ट के एनालिसिस कर रहा था, तो यार अगर आप देखोगे लाइक लिटरली आई एम ऑल्सो सरप्राइज, क्योंकि मैंने ऐसा मार्केट यार एक्सपीरियंस नहीं करा था एज पर आई रिमेंबर। 1 मिनट देना मुझे, 2022 से एक्टिव हूँ ना मैं, तो 2022 में अच्छे खासे यार डाउन मूव्स आए थे, अप मूव्स आए थे, अच्छे खासे लाइक मतलब पूरे टाइप का मार्केट चल रहा था। मतलब कभी डाउन ट्रेंड होता था, कभी अप ट्रेंड होता था, कभी माइनर डाउन ट्रेंड, कभी मेजर अप ट्रेंड, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ चल रहा था। इधर वोलेटाइल था डेफिनेटली। ये समवॉट 2021 टाइप का मार्केट मुझे लग रहा है अभी, मतलब कि आप सीधा का सीधा ऊपर रैली मार रहा है। तो इधर अगर आप इन्वेस्टेड हो तो डेफिनेटली स्टॉक्स में फ़ायदा हो सकता है, बट मैं जस्ट ऑब्जर्व कर रहा था अभी। ये अगर आप लाइन देखोगे, मैं थोड़ा सा वीडियो एक्सटेंड कर रहा हूँ बिकॉज जस्ट इंटरेस्टिंग इनसाइट पता चली इसलिए। ठीक है, ये एक लाइन है। ठीक है, इधर से लाइक दिस वाज अ प्रॉपर डाउन ट्रेंड एज पर द स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ द स्विंग। अगर आप स्विंग का कॉन्सेप्ट देखोगे तो एक इधर छोटा सा डाउन ट्रेंड चालू हुआ था, एकदम छोटा। ये बहुत मुश्किल होता है डाउन ट्रेंड पकड़ना। ठीक है, ये लिटरली एक मूव जैसा ही काम करता है, बट बहुत छोटे छोटे अप्स लगते रहते हैं। तो ये एक डाउन ट्रेंड था, एंड उसके बाद ये एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड था। ठीक है, भले दो ही ये बनाए इसने, टॉप लगाए इसने, बट डेफिनेटली दिस वॉज द लास्ट ऑफिशियल डाउन ट्रेंड दैट वी हैड इन द मार्केट, एंड विच वॉज लिटरली अराउंड कितना था यार, ये एडवर्टाइजमेंट कत्ल करेंगे मेरे, 26 अक्टूबर, एंड वी आर लाइक लिटरली एट द अगस्त। लाइक डेफिनेटली मार्केट गिरा है, आपको लगेगा कि यार मार्केट गिरा तो है, इधर रेड रेड कैंडल्स दिख तो रहे हैं, ये पूरे का पूरा डाउनफॉल ही है, इधर भी है, इधर भी है, बट आपको जो ट्रेंड होता है, ठीक है, ट्रेंड आप जस्ट ऑब्जर्व कर लेना। मैं अगर लाइन चार्ट में जाऊंगा तो और नॉइज क्लियर हो जाएगा। इधर देखोगे आप, नॉट अ सिंगल डाउन ट्रेंड। ठीक है, कोई भी लोअर लो ब्रेक हुआ ही नहीं है। ठीक है, इधर बस एक दिन नीचे गया था इलेक्शन के वक्त, बट उसके अगले ही दिन रिकवर कर गया। तो डेफिनेटली दिस लाइक लिटरली कितने मंथ्स हो गए अभी, अक्टूबर मतलब आप नवंबर पकड़ लो, नवंबर को अभी कितने मंथ्स बचे हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 5 मंथ बचे हैं ना। तो लिटरली 7 मंथ से 7 मंथ से सिर्फ और सिर्फ अप ट्रेंड ही चल रहा है मार्केट में। तो ये मेरे लिए भी नई बात है यार, एंड डेफिनेटली अप ट्रेंड में पैसा कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जितना मेरा नॉलेज है यार ट्रेडिंग का। ठीक है, बट फिर भी हमारा एक जून मंथ अच्छा गया था, आई टोटली एग्री। अभी देखते हैं आने वाले मंथ कैसे जाते हैं। आई रियली थिंक कि यार दिस माइट बी द टिप ऑफ द अप ट्रेंड। एक थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर तो दिखना चाहिए अभी, एंड उसके बाद डेफिनेटली इधर फिर से डब्ल्यू बना के इधर इधर के आसपास किधर, अगर मैं एज्यूम कर लूँ तो किधर ना किधर इधर के आसपास बेस बनाता हुआ मार्केट ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, ये जो है अभी दिक्कत वही हो जाती है, इतना फ्यूचर का सोचने का मुझे सेंस नहीं लगता ऑनेस्टली, बट एज पर द प्राइस एक्शन एंड समथिंग, बेसिक प्राइस एक्शन, ऐसा कुछ एडवांस नहीं है, बेसिक प्राइस एक्शन के हिसाब से यार इतना ज़्यादा बढ़ा है ना मार्केट अभी, तो एक छोटा सा डाउन ट्रेंडिंग मार्केट इधर को देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड इसके बाद फिर से इधर ट्रेंड रिवर्सल होके ऊपर जा सकता है। तो आइडियली तो आना चाहिए यार 21,000 तक, तो डेफिनेटली मार्केट को आने वाले 3 या 4 मंथ में आना चाहिए बिफोर द ईयर एंड। ठीक है, कोई मार्केट को कह नहीं सकता कि यार मार्केट ऐसा ही बिहेव करेगा, ऐसा ही करना चाहिए। अल्टीमेटली मार्केट वैसा ही बिहेव करता है जैसा उसको करना होता है। ठीक है, तो ये बात तो हो गई मार्केट की। तो अभी हमारी क्या हालत है एक बार देख लेते हैं। हमारी अभी हालत सिंपल है, जुलाई मंथ में हमने एक ट्रेड लिया है आई गेस। ठीक है, इधर अगर आप देखोगे एक नहीं सॉरी 2 ट्रेड लिए हैं, एंड दोनों के दोनों लॉसेस में गए थे 2 और 3 तारीख को। पहली तारीख भी नो ट्रेड थी, एंड आज की तारीख भी नो ट्रेड ही रहेगी हमारी। 2:30 ऑलरेडी हो गए। अरे यार अभी मतलब डेफिनेटली अगर आप देखोगे एक्सपायरी के दिन ना, एक्सपायरी इज द ओनली एक्सेप्शन वेर यू माइट सी अ ह्यूज मूव आफ्टर 2:30 या
या 3 बजे के बाद 2:30 बजे के बाद आप एक बड़ी मूव देख सकते हो, ठीक है। अगर कॉल अनवाइंडिंग और पुट अनवाइंडिंग दोनों में से कुछ भी अनवाइंडिंग होना चालू हो गया तो एक बड़ी मूव डाउनवर्ड एंड बड़ी मूव अपवर्ड देखने को मिल सकती है। बट डेफिनेटली आई एम नॉट गोना चेंज माई रूल्स। एनीवेज आई विल डिक्लेयर दिस डे एज अ नो ट्रेडिंग डे। एंड जब से हमने क्वांटिटीज इंक्रीज करी है तो तब से थोड़ा सा डाउन ये चल रहा है, हमारा डाउन फेज चल रही है हमारी स्ट्रेटेजी की। बट कोई बात नहीं, अगर रैली मार रहा है पूरा का पूरा ऐसा मार्केट तो डेफिनेटली दिस इज नॉट अ नॉर्मल नेचर ऑफ द मार्केट, ठीक है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी किधर ना किधर कि यार ये हमेशा नहीं होने वाला मार्केट में, ठीक है। मार्केट हमेशा ऐसे नहीं काम करता कि यार इधर से लेके लिटरली ये जो लो लगा था इधर से लेके सीधी की सीधी रैली मार दी 3000 पॉइंट्स की। तो डेफिनेटली इट वाज टफ मार्केट आफ्टर 4th जून। लकीली हमें ये दिन कैप्चर करने को मिला तो बहुत अच्छे पॉइंट्स कैप्चर हो गए। तो मैं एक साइकोलॉजी पॉइंट आपको सिंपल समझाना चाहता हूँ, ठीक है। अभी लास्ट मंथ में अगर आपको पता होगा तो हमने 222 पॉइंट कैप्चर करे, ठीक है। इस 222 पॉइंट्स का कोई भी महत्व नहीं है, ठीक है। कभी भी मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि यार मंथ वाइज देखने से बेटर है ईयर वाइज आप साइकिल देख लो, ठीक है। अभी क्या हुआ, 7 मंथ से पूरा का पूरा अप ट्रेंड चल रहा है, लाइक लिटरली इस वर्टिकल लाइन से इधर तक पूरा का पूरा अप ट्रेंड चल रहा है। प्रॉपर फ्रेश सेलिंग आई ही नहीं है, एंड अगर सेलिंग अच्छे से नहीं आई है तो बाइंग भी अच्छे से नहीं आएगी। मार्केट अच्छा खासा ट्रेंड में मूव ही नहीं करेगा अगर हमेशा एक ही ट्रेंड में लगा रहा है ना मार्केट, तो डेफिनेटली टफ ही होगा बायर्स के लिए भी प्रॉफिट कमाना, ठीक है। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, माय पॉइंट वाज कभी भी एक साल का हॉरिजॉन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आप साल का विचार करोगे तो एक मंथ में 222 पॉइंट हमने कैप्चर करे ये भूल जाओ, ठीक है। मैं ऑन एन एवरेज इसका 50% पकड़ता हूँ। ऑन एन एवरेज अगर आप 100 पॉइंट्स भी कैप्चर कर रहे हो इन अ मंथ, ठीक है, हमारा दिन का टारगेट होता है 45 पॉइंट्स, ठीक है। मैं जस्ट आपको एक साइकोलॉजी सिखा रहा हूँ जो आपको इस दिनों में ऐसे टाइप के टफ मार्केट में सस्टेन करने में मदद करेगी। सबसे मेजर बात यही होती है कि हमारा माइंड ही सस्टेन नहीं कर पाता। अभी राइट नो देयर इज नो इशू ऑफ माई फंड्स, देयर इज नो इशू ऑफ माई लाइक मंथ एंड और लाइक समथिंग लाइक दैट, ऑलरेडी एवरीथिंग इज सिक्योर्ड। बट द प्रॉब्लम इज मेरा माइंड ट्रिगर हो जाएगा कि यार 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, 2 हफ्ते हो गए, प्रॉफिट ही नहीं दिख रहा, क्वांटिटीज इंक्रीज करिए, ऑल दैट सब सारे दुनिया भर के थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके माइंड को कूल डाउन रखना। तो माइंड को कूल डाउन रखने के लिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि यार साल का विचार करो, ठीक है। छोटा एम मत रखो, साल का एम क्या है ये देखते हैं, ठीक है। तो अभी बाय एनी चांस लास्ट का मंथ 222 पॉइंट्स का था, ये बहुत अच्छा मंथ था ऐसे अगर हमने अज्यूम करा। एंड डेफिनेटली हर एक मंथ में 200 पॉइंट्स कैप्चर करना प्रीमियम में बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, ठीक है। एक इलेक्शन के दौरान हमने लिटरली 90 पॉइंट्स एंड 134 पॉइंट्स कैप्चर करे, इधर ही हमारे 200 हो गए। तो बाकी के दिन तो ब्रेक इवन पे ही चले गए हम लोग, ठीक है। तो अभी मेजर बात होती है कि यार इलेक्शन नहीं रहा तो क्या कैसे होगा, नॉर्मल मंथ्स में कैसे मार्केट बिहेव करेगा, ठीक है। तो अगर मैं ऑन एन एवरेज 100 पॉइंट भी पकड़ लूँ, ठीक है, ऑन एन एवरेज 100 पॉइंट्स भी अगर आप कैप्चर कर पाते हो एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ कह रहा हूँ ऑन एन एवरेज, ठीक है। इसका मतलब क्या यार लास्ट मंथ में 222 पॉइंट कैप्चर हो गए। तो अगर ये इस मंथ हमें 0 पॉइंट भी मिले, वी आर ऑलरेडी 2 मंथ में 222 पॉइंट, मतलब हमारा टारगेट अचीव ही हुआ है। दिस इज व्हाट आई मीन बाय एवरेज, ठीक है। तो ऐसे हेल्पफुल मंथ हमें ऐसे टफ मंथ से सर्वाइव करने में मदद करेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं अगर हमने 100 पॉइंट्स कैप्चर करे फॉर द 12 मंथ्स, कितने पॉइंट्स हुए, सिंपल मैथ है, ठीक है, 1200 पॉइंट्स हो गए। 1200 पॉइंट का भी 200 पॉइंट का बफर आप छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ 1000 पॉइंट्स भी अगर आपने साल में कैप्चर करे, ठीक है, 1000 पॉइंट्स साल में नामुमकिन नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आपने भी देखा होगा जून मंथ में 222 पॉइंट्स कैप्चर हो सकता है। तो यार पूरे साल में 1000 पॉइंट्स का टारगेट तो हम रख ही सकते हैं रियलिस्टिक, ठीक है। तो ये हो गया रियलिस्टिक टारगेट। अभी देखते हैं 1000 पॉइंट्स अगर कैप्चर करे एंड अगर हमारी क्वांटिटीज थी 100, ठीक है, सिंपल कैलकुलेटर करते हैं, 100 इंटू 1000 पॉइंट्स इन अ ईयर, कितना रुपए हुए, 1 लाख रुपए हुए। हमारा कैपिटल कितना है 100 क्वांटिटीज के लिए, आपको पता है 50,000 का कैपिटल लगता है, ठीक है। हम पंच करते हैं 100 क्वांटिटीज नियरली हम 150 रुपीज के आसपास का प्रीमियम लेते हैं, 15,000 रुपए हम पंच करते हैं, ठीक है। हमारा लॉस 1500 रुपए का होता है। मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि यार 20 SL का हमारे पास बैकअप हो। 20 SL आप वाइप आउट नहीं होने चाहिए, 20 SL के बाद भी आपको वही क्वांटिटीज पंच करने का पैसा बचना चाहिए। तो इसके हिसाब से 1500 का 1 SL हो गया, 20 SL कितने के हो गए, 30,000 के हो गए। तो 30,000 चले गए हमारे पूरे बैकअप में एंड 15,000 या 20,000 का आपका पंच इन हो गया। उसके बाद भी लिटरली आपके पास 20 स्टॉप लॉस का बैकअप है गाइज,
ठीक है, ये इस तरीके से मैं मनी मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट करता हूँ, ठीक है। तो माय पॉइंट वाज आवर कैपिटल वाज ओनली 50,000 गाइज, ओनली 50,000, इंक्लूडिंग पंच्ड इन कैपिटल, इंक्लूडिंग बफर कैपिटल, इंक्लूडिंग एंटायर कैपिटल, हमारा पैसा सिर्फ और सिर्फ 50,000 था, ठीक है। एंड उसके बाद हमने कितने रिटर्न्स जनरेट करे, 1,000। तो ये है पोटेंशियल। आपको ये थोड़ा सा जूम आउट होके देखना पड़ेगा। जब भी बैड फेज आएगी, 1 वीक बुरा जाएगा, 2 वीक बुरे जाएंगे, 3 वीक बुरे जाएंगे, तब आपको जूम आउट होके देखना पड़ेगा मार्केट को कि यार ठीक है, 3 वीक मुश्किल है, 2 वीक मुश्किल है, पूरा मंथ मुश्किल है, पूरे 2 मंथ मुश्किल है, ठीक है, हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, बट यार साल का क्या है, साल का डेफिनेटली पोटेंशियल है ना आपके पास। अभी तो सिर्फ मैं 1 लाख की बात कर रहा हूँ, 1 लाख जनरेट करने की साल में कैपेसिटी है 50,000 के कैपिटल के साथ। आप जस्ट इमेजिन कर लो, 50,000 का कैपिटल अगर 1 लाख हो रहा है, दैट इज लिटरली कितने % के रिटर्न हो गए। 1 लाख पूरा कैपिटल नहीं हो रहा, आपका कैपिटल होगा 1.5 लाख, क्योंकि 50,000 तो उतने ही बचे एंड 1000 पॉइंट्स कैप्चर करें, मतलब 1 लाख प्रॉफिट हो गया ना आपका। तो कितने हो गए, 50,000 के 1.5 लाख हो गए, दैट इज लिटरली 200% रिटर्न इन अ ईयर। जाओ दुनिया में कोई भी बैंक ढूंढ के लाओ, कोई भी म्यूचुअल फंड ढूंढ के लाओ, कोई भी दुनिया का स्टॉक ढूंढ के लाओ जो आपको कंफर्म 200% का रिटर्न दे सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि 200% के रिटर्न कंफर्म होंगे, बट मैं ये कह रहा हूं कि पोटेंशियल है इस चीज में। बट इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका माइंड काम रहना, आपका माइंड आपके कंट्रोल में रहना, एंड वही चीज सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। एंड दिस इज वाई मेजोरिटी ऑफ द ट्रेडर्स लूज मनी। अगर आपने 3 वीक बुरा ट्रेंड देख के, मतलब बुरी फेज देख के खुद के स्ट्रेटेजी की या मेरी स्ट्रेटेजी की, कोई भी, ऐसा नहीं कि मेरी स्ट्रेटेजी की भी बैड फेज आएगी, राइट। आपने किसी की भी स्ट्रेटेजी पकड़ ली है एंड उसका अगर ड्रॉ डाउन चालू हुआ, ठीक है, ड्रॉ डाउन मतलब क्या, स्ट्रेटेजी होती है ऐसे, ठीक है, आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा कुछ दिनों, कुछ महीनों में, एंड उसका ड्रॉ डाउन चालू होगा। जैसे मार्केट नीचे आता है, वैसे ही स्ट्रेटेजी का एक्यूरेसी, स्ट्रेटेजी का प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट नीचे आ सकती है ड्यूरिंग सम मार्केट्स, ठीक है। तो अभी इस फेज में अगर आप एग्जिट कर गए तो डेफिनेटली जो नया हाई लगेगा ना, वो आप देख ही नहीं पाओगे। ये रियलिटी है यार मार्केट की, ठीक है। एंड ऐसे ही कैपिटल भी ग्रो होता है आपका, जैसे मार्केट ग्रो होता है वैसे ही कैपिटल ग्रो होता है। कभी भी आपका कैपिटल ऐसे ग्रो नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ उस कैपिटल में नहीं होगी। कभी कभी ऊपर जाएगा, कभी कभी थोड़ा नीचे आएगा, कभी कभी ऊपर जाएगा, कभी कभी नीचे आएगा, कभी कभी ऊपर जाएगा, ठीक है। यही ग्रोथ आपको कैपिटल में देखने को मिलेगी। कभी भी इस एक्सपेक्टेशन से मत आना कि यार ऐसे ग्रोथ देखने की मिलेगी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। डेफिनेटली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, ईयर ऑन ईयर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ईयर ऑन ईयर डेफिनेटली हो सकती है ऐसी ग्रोथ, बढ़िया। लेकिन उसमें भी कुछ ऐसा 10 सालों में से शायद 1 साल ऐसा आ सकता है कि यार कुछ भी पैसा ना बने, तो उसके लिए भी रेडी रहना पड़ेगा आपको, ठीक है। बढ़िया। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आप आपके स्ट्रेटेजी के ऊपर स्टिक रह रहे हो, आप आपके रूल्स के ऊपर स्टिक रह रहे हो, एंड आपको फेथ है आपके स्ट्रेटेजी में, ठीक है। मार्केट एनीवेज रैंडम है यार, एनीवेज लिटरली मार्केट इज अ टोटली रैंडम गेम। तो अगर आप एक ही स्ट्रेटेजी, कोई भी एक स्ट्रेटेजी फिक्स कर लो, एंड अगर वो आप कंसिस्टेंटली ओवर द लॉन्गर पीरियड उसके ऊपर ग्राइंड करोगे, तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट दिखना चालू होगा, ठीक है। बढ़िया। उसके ऊपर एग्जीक्यूशन में एक्सपर्टीज चाहिए, वो अलग बात होती है कि यार जिधर हमें 134 पॉइंट मिले थे, 134 या 135 पॉइंट मिले थे, बाय एनी चांस अगर हम 50 पॉइंट्स में ही एग्जिट कर लेते तो डेफिनेटली बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलता कि यार लिटरली 60-70 पॉइंट्स ऐसे ही चले गए हमारे। तो वो वाली बात में डिफरेंस आ जाता है एक्सपीरियंस का, एक्सपर्टीज का एंड एग्जीक्यूशन का। बट अगर मार्केट को पूछोगे तो मार्केट सबके लिए सेम ही है, ठीक है। तो ये आई गेस आज के लिए इतना ही। आज ज़्यादा लर्निंग नहीं दे पाया मैं क्योंकि कुछ ट्रेड ही नहीं मिला, बट आई ट्राइड लाइक, बिकॉज डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि मैं उस थॉट से नहीं जा रहा, मेरे दिमाग में भी ऐसे थॉट्स आ रहे हैं। बट अगर वैसे थॉट्स आते हैं कि यार लाइक 2 वीक थोड़े से टफ गए तो मैं क्या करूं, तो उसको मैं टैकल कैसे करता हूं ये भी बताना मेरा काम है। तो इसीलिए मैंने जस्ट एक शेयर किया कि मेरी थॉट प्रोसेस कैसी रहती है। आपको मैंने जस्ट एक जूम्ड आउट वर्जन दिखाया। कभी भी आपको लगेगा कि यार ड्रॉडाउन चल रहा है, बहुत टफ लग रहा है, जूम आउट करो। एंड जैसे कि मैंने कहा कि यार आपके पास 1 या 2 साल का बैकअप होना ही चाहिए, तो ऐसे मंथ्स में आपको सर्वाइव होने में ताकत मिलेगी। अगर बाय एनी चांस ड्रॉडाउन का मंथ चल रहा है ये जुलाई, एंड अगर आपका मंथ एंड का इशू है, देन डेफिनेटली दैट विल बी अ नाइटमेयर। Please get your funds sorted by some other income source. Market is not a stable income source. Market is really great income source, but it is definitely not a stable one. Okay. बढ़िया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। एंड आज का दिन भी नो ट्रेडिंग ही था। अगर आप देखोगे तो कोई भी ऑर्डर ले ही नहीं पाए हम लोग आज।
बढ़िया। आज का दिन मैं नो ट्रेडिंग पे ही क्लोज करना प्रेफर करूँगा, बट मोस्टली अभी वही लग रहा है, पिन हो जाएगी ये एक्सपायरी 24,300 पे। ठीक है, इधर कल क्लोजिंग थी, इधर ही आज पिन कर देंगे वो। मतलब कॉल बायर्स एंड सॉरी पुट सेलर्स एंड कॉल सेलर्स लिटरली इस लाइन के ऊपर पिन कर देंगे एक्सपायरी को। ठीक है, मतलब क्या होता है पिन करना, मतलब क्या, दोनों साइड से दबा देना। ठीक है, मतलब क्या, इधर पिन कर दी इस प्राइस को, तो क्या करता है सेलर्स यार बहुत कमीने लोग होते हैं, मैं खुद सेलर था, बट यार डेफिनेटली सेलिंग पे भी आएंगे हम लोग। सेलर क्या करता है, 24,300 का कॉल भी शॉर्ट मारेंगे एंड पुट भी शॉर्ट मारेंगे, एंड नीचे से बायर दबा देते हैं पुट सेल करके, एंड ऊपर से कॉल राइटर्स दबा देते हैं, तो मार्केट ऐसे दब जाता है नीचे से भी एंड ऊपर से भी। ठीक है बढ़िया चलता है, उनके दिन है भाई, अभी बायर्स के दिन नहीं है तो सेलर्स के दिन है, तो एंजॉय करने दो उनको। अभी हम चिल मारेंगे, जब अपने दिन आएंगे तब देखेंगे। एंड या लाइक वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ यार, अभी विक्स बहुत ज़्यादा गिरा है एंड बहुत प्यारा गिरा है। ठीक है, लिटरली 13 के नीचे ट्रेड कर रहा है विक्स, एंड द मेजर अनाउंसमेंट्स एंड मेजर बजट इज कमिंग अप। तो प्लीज़ जो भी आप स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो ऑप्शन बाइंग की, दिस इज नॉट द टाइम टू क्विट ऑप्शन बाइंग। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि यार अभी ऑप्शन बाइंग करता ही नहीं मैं, ऐसे ही मार्केट चल रहा है, समथिंग लाइक दैट, बिकॉज ऐसे वक्त में ही लिटरली विक्स का स्पाइक आपको ऐसे देखने को मिलेगा ना, लिटरली ऐसे देखने को मिलेगा, आने वाले कुछ वीक में आपको ऐसे प्रॉफिट देखने को मिलेगा ऑप्शन बाइंग में, एंड आप सोचोगे यार मैंने क्यों छोड़ी। मार्केट ऐसे ही काम करता है, आपकी पूरी कमर तोड़ेगा। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था ना, विक्स जैसा गिर रहा है, विक्स गिरना मतलब क्या, प्रीमियम गिर रहा है, एवरी डे प्रीमियम इज लाइक फॉलिंग, मतलब क्या, ऑप्शन बायर लॉस में चल रहा है इतने दिनों से। तो डेफिनेटली ऑप्शन बायर जब तंग आ जाएगा ना, तभी मार्केट विक्स बढ़ाएगा, एंड मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स जब बाहर हो जाएंगे ऑप्शन बाइंग से, तब एक विक्स नया हाई लगा सकता है। नया हाई मतलब क्या, एक अच्छी खासी अपवर्ड मूव दे सकता है, ओनली बिकॉज अभी एक मेजर इवेंट बाकी है, 22 जुलाई में हमारा बजट डिक्लेयर होने वाला है। तो देखते हैं अभी कैसे होता है, क्या होता है, बट आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ लर्निंग मिली होगी। प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड या कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।